हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 8 अगस्त 2021। तो आज संडे है। तो आज हम पिछले 6 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं पर डे, जो 15 क्वेश्चन होता है हमारे चैनल पर, यानी 15 का 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन में से 25 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर हमारे सभी दिन के पीडीएफ का, करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको जरूर अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नेवी के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा ताकि आप अपने आंसर को कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप पर डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको इन 6 दिनों का बीते करंट अफेयर्स का क्यूज के रूप में आपको 7वें दिन जरूर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पिछले 6 दिनों में बीते क्वेश्चन का यहाँ पर रिवाइज किया जाता है। तो आज जो कि संडे को किया जाता है, ऐसे 6 दिनों में एनालिसिस के द्वारा अपडेट किया जाता है पर डे। तो आप इसका आंसर जरूर दें। उसके बाद हम 5 सेकंड के बाद आपको हर क्वेश्चन के बाद आंसर बता दिया करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि एस.एन. घोरमाडे को हाल ही में भारतीय नेवी के वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में निसार सैटेलाइट कब लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2023 में निसार सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में कॉर्पेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। कॉर्पेट भारतीय नेवी और इंडोनेशिया के नेवी के बीच एक एक्सरसाइज कराया जाता है। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। 3 तलाक अधिनियम, जो 3 तलाक का कानून बना है, उसके विशेष अवसर पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा यह प्रतिवर्ष यानी 2020 से यह वर्ष मनाया जा रहा है। 2020 में 3 तलाक कानून लागू हुआ था, उसके बाद से यह दिवस 2020 से 2 वर्षों से मनाया जा रहा है 1 अगस्त को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दीपक दास को। दीपक दास को हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेफन ओकान ने हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि म्यांमार देश के सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि भुवनेश्वर। उड़ीसा की भुवनेश्वर शहर हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारतीय शहर पहला भारतीय शहर बन गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? तो आज का इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एचडीएफसी बैंक द्वारा यह योजना शुरू की गई है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई है। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 1000। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अनुराग ठाकुर जो कि भारतीय युवा मामले के मंत्री है तथा खेल मंत्री, इनके द्वारा लिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 महीनों के लिए दक्षिण चीन सागर में कितने युद्धपोत तैनात करने वाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 4 युद्धपोत यानी 4 बैटलशिप जल्द ही भारतीय नौसेना ने 2 महीनों के लिए दक्षिण चीन सागर में तैनात करने वाला है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब इसका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार त्रिची कार्बाइन यानी ट्राइका लॉन्च किया गया है? त्रिची कार्बाइन को शॉर्ट में ट्राइका कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली द्वारा यह लॉन्च किया गया है हाल ही में ट्राइका, जो कि उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार है, यह एक जिसका नाम है ट्राइका त्रिची कार्बाइन। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस राज्य के एयरबेस में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा बेस में यह शामिल किया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि शेहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान लाहौर के रहने वाले हैं। यह K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए थे। यह इनकी उम्र 19 वर्ष है तथा इससे पहले 20 वर्ष के एक उम्रदराज व्यक्ति ने K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र वाला पर्वतारोही बन गया था। उसके बाद यह टॉप पर पहुंच गए हैं, यानी 19 वर्ष के है, तो यह इन्होंने सबसे कम उम्र में पर्वतारोही पर चढ़ गए हैं। यह पाकिस्तान के लाहौर के हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि इंडसइंड बैंक। हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन बी यानी कि मिनी आईपे। मिनी आईपे को हाल ही में एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हाल ही में हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया गया था, जिसमें 6 अगस्त को हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया था 1945 में। तो उसी के याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस तथा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अनुपालन सूचना पोर्टल CIP लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि CBIC। CBIC जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा? तो यह ऐलान आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले लगभग नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निर्णय लिया है कि राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर मौत की सजा के मामले सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले को सहित कैदियों को क्षमा को कम कर सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मनन भट्ट। यह पुस्तक मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए लोक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि VM कनाडे को हाल ही में महाराष्ट्र के नए लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले और आज का अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। यह मोबाइल ऐप अपने लोकेलिटी में भूकंप आने से पहले यह आपको महसूस करा देगा, यानी आपको सूचना कर देगा कि भूकंप आने वाला है। तो अब चलते हैं दोस्तों कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार के लिए हर हिट योजना स्टोर योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। आशा करता हूं आप सब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सही दिए होंगे। तो अब चलते हैं आज के आपके लिए क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यह किस बैंक को सम्मानित किया गया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज के रूप में लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बढ़े तथा उसी प्रकार आपको पूरी तरह से पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में हो जाए। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाएं तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग
खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।